वज़ीर-ए-आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़लील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है। ये तो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी एजेंट है जो कहते हैं ना कि ये बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर है। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, थंबनेल और वीडियो के प्रथम क्लिप में आपको ये देख के कि पाकिस्तानी मीडिया कर्मी हिलाली साहब और पाकिस्तान के अन्य मीडिया चैनल्स के लोग किस प्रकार से इस टॉपिक को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं, जो कि उनको बहुत पहले से ही डिस्कशंस कर लेनी चाहिए थे और अपने गवर्नमेंट पर प्रेशर्स बना देना चाहिए था। मगर उन्होंने कान में तेल डाल के सोए हुए पड़े थे सारे आदमी। उनको लगता था गजवा हिंद फतेह कर लेंगे और भारत का जो भी बना रखा है इकॉनमी हम उनसे हड़प लेंगे और वो मतलब जो भी है मलिदा वो पे लेंगे। तो उनकी जो ख्वाब था जो था वो तो हो नहीं पाया। वो चाहता था कि मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहा था, भारत को हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे। भारत की अपनी नीति है। इसके बाद भारत उसको समझ ही चुके होंगे कितना बर्बाद कर चुका है अभी तक, इकॉनमी के लिए कितना डैमेज कर चुका है हर एक ओर से, जिसके कारण पाकिस्तान में आटा तकरीबन 160 रुपए किलो का हो चुका है। अन्य सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, पैसे हैं नहीं लोगों के पास, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पार कर चुकी है। इसी को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। और जैसे कि आपने सुना पाकिस्तानी मीडिया कर्मी को ही बात करती हुई इसको लेकर कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान को $14.9 बिलियन के चीज़ वो रिपेमेंट करना है या रिक्वायरमेंट है लोन के रिलेटेड में या फिर देश के चलाने के लिए, जो कि उनको तत्काल वेंटिलेटर जो मिली है एड कहीं से या सॉफ्ट लोन मिला है उसको लेकर चलाने के लिए। मगर उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? तो मुझे लगता है अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, भारत का जो सपना था उनको बर्बाद तोड़ने का कि वो खुद ब खुद अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान की अपनी डिप्लोमेसी और अपनी नीतियों के कारण आज पाकिस्तान इस हालत में पहुंच चुका है कि कोई भी देश की कंट्रीब्यूशन उसको बर्बाद करने की नहीं पड़ेगी, वो खुद को बर्बाद करने पे तो आतुर है। और इकोनॉमिकली आपको पता ही है कि वो कैसा बर्बाद हो ही चुका है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए सुनते हैं इन्होंने और हिलाली साहब ने और क्या कुछ ड्रामेबाजी करी है न्यूज़ चैनल पे। आइए सुनते हैं। अगर आपको खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2024 के अंदर ये जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो खासी हो गई, ख़राब हो गई है। उसमें ये कहते हैं द बूस्ट द नंबर ऑफ 14.9 बिलियन, 5 महीने के बाद आपको 14.9 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कोई काम की सूरत हाल जो है, आपने कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई, ये आपको एक टाइम सांस लेने के लिए मौका मिला है। ऐसे जैसे वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है और जो शाबाशी पहले ही कहते हैं वेंटिलेटर पे है, उसके बाद क्या होगा, आगे क्या करेंगे आप? ये अहम सवाल है क्योंकि इमदाद से मईशतें नहीं चला करती। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो मिल रहे हैं पैसे हमें वर्ल्ड बैंक से या एशिया बैंक से, वो एड है या फिर सॉफ्ट लोन? और अगर पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मतलूबा इमदाद मिल भी गई तो क्या यहाँ उसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सकेगा? IMF ने कह दिया है कि बच्चों, बात करने के पहले 4 चीजें हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुमने बार बार वादा किया है, जो बार बार तुमने अपना वादा तोड़ा है। नंबर 1, फ्लोट योर करेंसी। कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था, दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। देखिए, यही अफसोस की बात है कि they don't even know how to bargain, how to conduct themselves। क्या कह सकते हैं आप, मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं आता है इसलिए कि आप लोकल रेडी वाला यूनियन के साथ अमूमन बात करते हैं या आप अपने पॉलिटिशियंस, आपकी जो जो लेवल है उनसे आप बात कर सकते हैं और इस किस्म के टैक्टिक्स चलते हैं। आपको क्या पता एट अ हायर लेवल क्या, तो लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स। आप अपने डिप्लोमैट्स को एक ब्रीफ दें और कहें जाके देखो, पूछो, वो शायद आपको बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप बात करेंगे। इनको तो तरीका भी नहीं आता है बात करने के लिए। बिल्कुल। तो माफ करिए,
ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर जी साहब, शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है, ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस की बात है। और ये सब आपको लगता है कि इसहाक डार साहब के हाथों से अब मामलात निकल गए? जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की IMF के हुकाम से मुलाकात भी हो रही है, तो क्या इसहाक डार IMF की वो बातें समझा सकेंगे जो अब तक नहीं समझा सके और जिसकी वजह से कर्जे की अगली किस्त फंसी हुई है? क्या इस मुलाकात के मुस्बत नताइज निकले? देखिए IMF ने आपके जो 1.7 बिलियन जो रोके हुए हैं ना, वो जून से पहले, ये इससे कह रहे हैं कि जून से पहले वो रिलीज करेगा, अभी तो रिलीज करने वाला नहीं है कम से कम। और उसकी बात यह है कि अगर ये सारा कुछ IMF की बुनियाद के ऊपर IMF की टैक्स बिजनेस हुआ है, तो आपको सबसे पहले ₹1 भी या $1 भी या €1 भी आने से पहले आपको IMF की कंडीशनैलिटीज पे अमल करना पड़ेगा, जो 3 कंडीशनैलिटी जो है हिलारी साहब ने कही है कि आपको गैस प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको कि अगर आपने पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने पाकिस्तान में सोलर पैनल पे गए होते, तो आप सोच नहीं सकते कि आप इस वक्त कितनी शानदार तरीके से चल रहे होते। आप कभी उस पे हाइड्रो पे गए, मैं आपको बताऊं, मेरा आज का जो बिजली का बिल है वो 0 आया, बिकॉज आई हैव अ सोलर पैनल। ठीक, अगर आप छोटे छोटे पैनल्स भी अगर आप लगाए होते गांव के अंदर, इलाकों के अंदर, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती, आप ठीक होते। वो कहता भाई मुझे तो ये है कि मुझे तुम पैसे इकट्ठे करके दो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ताकि तुम बैंकों का लोन पे करो। जो हिलारी साहब ने बात की है वो बड़ी खौफनाक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़ील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतनी तेजी में बोल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, और उन्होंने उल्टा मार दिया। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक और जिसे कहते हैं अजीब दुर्फुंतनी छोड़ी कि हमारे पास $10 अरब है। अब $10 अरब कहा से 4 से 5 आपके थे, 5 मेरा और आपका पैसा जमा हुआ तो जहां पर था, प्राइवेट मनी, ठीक, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है। वो कहती है भाई तुम किस किस्म का बंदे तुमने बैठाए हुए हैं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल विजर्ड हैं, ये क्या है? तो असल मसला ये है कि वहां पर एक एड हो रही। अब असल मसला क्या है, हो क्या रहा है जिनेवा में हो रहा है साइड लाइन्स पे इस वक्त एक पाकिस्तान से कमिटमेंट्स ली जा रही हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अच्छा, और वो है पाकिस्तान का रोल वर्सेस चाइना एंड अफगानिस्तान एंड इन फेवर ऑफ अमेरिका। देखें, ये इतनी जो मेहरबानियां हो रही हैं ये ऐसे नहीं हो रही। ये जिस दिन बिलावल वहाँ से आया था ना लहराता हुआ, क्या हमें अमेरिका ने एग्री कर दिया कि हमें फंड रेजिंग करेंगे, अफगानिस्तान से उनको कोई लेना देना नहीं। वो कुछ वहाँ हंगामा होता है, नहीं होता है, लेकिन होगा क्या कि अफगानिस्तान से जब जंग बिल्टअप होगी तो इस खित्ते के अंदर एक जो दहशतगर्दी की फिजा आएगी, ये जो सूरत हाल बनेगी, इस दहशतगर्दी की फिजा को डाइवर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स उगर्स ऑफ चाइना। और ये उनका प्लान आज का नहीं, कई सालों का चला आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार अमेरिकन एम्बेसीज जो थी हमें लिखा करती थी, ये आप इस पे नहीं बोलते, वो नहीं बोलते। मैं टर्की गया, टर्की में उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि ये उगर वहां से आए हैं चाइना से, और ये देखें इन कितनी बुरी हालत है। मैंने कहा तुम्हें कमाल की बात है, तुम पाकिस्तान तुम्हारे क्रॉस करके आ सकते हो, तुम वहां नहीं आते, तुम उड़ के तुर्की पहुंच गए हो। तुम्हें एक और का मुल्क नजर नहीं आया, तुम्हें तुर्कमानिस्तान नजर नहीं आया, तुम्हें। असल मसला ये हुआ है नवाज शरीफ क्यों वहां पहुंचा, मरियम नवाज क्यों वहां पहुंची है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों? एक भी फाइनेंशियल लीडरशिप नहीं। 60 साफी लेके गए हैं आप, 60 साफी। हमें तो अल्लाह का शुक्र आज तक कोई कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ले गया, ना लाली साहब कभी गए होंगे किसी के साथ बैसियत एक्सपर्ट कभी नहीं गए होंगे, उन मर्जी के वो साफी ले गए। ये क्या करने गए हैं? और दुनिया पूरी की खबरों में है कि समथिंग इज हैपनिंग जो कॉरिडोर्स के अंदर, उसके अंदर वो है असल चीज, और वो कुछ दिनों में खुल के सामने आ जाएगी कि जो इतने $8 बिलियन मिले हैं ये किस चीज की उसकी है। और ये जैसे तरसा के मिलेंगे, हमने नेगोशिएशन